जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट्स तो काफ़ी शानदार आए हैं, लेकिन अभी युद्ध की वजह से शेयर 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुके हैं। बड़े ही शानदार रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जब बात आती है शिपिंग की तो दो चीज़ें होती हैं, गैस, दूसरा क्या बाहर इधर उधर जा सकते हैं क्या। देखिए, इधर उधर तो जाया जा सकता है, लेकिन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं गुजरा जा सकता है। वहां पर सिर्फ दो कंट्री को अलाउ करके रखा हुआ है ईरान ने, एक तो चाइना और एक रसिया को, क्योंकि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं युद्ध में लड़ने में। अभी आगे क्या होगा देखिए, मालूम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, खबरें कभी भी देखने को आ सकती हैं, लेकिन जो माहौल इस समय का है वो माहौल तो ये कहता है कि अभी अगर ये युद्ध चलता रहेगा, लड़ाई होती रहेगी, तो गिरावटें अभी और भी आगे भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सारा कनेक्टिविटी किस चीज़ से हो रहा है? गैस और तेल से। समझ बात आ गई। अगर गैस और तेल हमारे इंडिया को भी मिलता रहता है और दूसरी कंट्रीज़ को नहीं मिलता है, वहाँ पर भी दिक्कत है, क्योंकि मैंने क्या आपको बोला कि कनेक्टिविटी तो ग्लोबली सभी सभी ज़्यादातर देशों से हमारी है। ठीक है, अब इस कंपनी पे तो दिक्कत परेशानी होगी यहाँ पर फिलहाल तो, क्योंकि गैस और फिलहाल देखेंगे अभी गैस और तेल की, अगर तेल रेट बढ़ेंगे तो इन कंपनियों को तो थोड़ा सा नुकसान होता हुआ नज़र आता है, कॉस्टिंग ज़्यादा बैठती है। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 238 रुपये का भाव है, और 238 रुपये का यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 145 रुपये से सीधा सीधा इसने तेज़ी दिखाई और 280 रुपये तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये शेयर अपने 52 वीक लो की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। किधर जा रहा है? 52 वीक लो की साइड में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त तेज़ी थी, 274 रुपये से एक ज़बरदस्त गिरावट नीचे की साइड में देखने को मिली, उसके बाद फिर तेज़ी, उसके बाद एक फिर नीचे की साइड में गिरावट है। तो अपना हाई इसने बनाया 280 रुपये का, अभी 238 रुपये के आसपास है, तो 52 वीक लो की तरफ ये मुड़ता हुआ जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, बढ़िया पैसा इस शेयर ने बना के दिया। आप देखेंगे, देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, कितना शानदार इसने पैसा लोगों को बना के दिया है। लेकिन क्योंकि मार्केट इस तरीके का हो रहा है, गैस का कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़े ही शानदार रिजल्ट्स इस कंपनी के आए थे, लेकिन अभी 52 वीक लो की तरफ धीरे धीरे जाता हुआ शेयर नजर आ रहा है। दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर दिसंबर एक साल पहले 1316 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1300 करोड़, 1300, 1339 करोड़। ठीक है, तो देख लीजिए 1300 की वजह से शेयर के अंदर काफ़ी इस एक जगह रुक गया था शेयर, लेकिन उसके बाद देखिए फिर 1612 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, कंपनी ने खर्चों पे काफ़ी अच्छा कमांड किया है। एक साल पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 357 करोड़ का, वो बढ़कर हुआ 365, उसके बाद 489, 406 करोड़, और अब सीधा सीधा कितना हो गया? 678 करोड़। बहुत ही शानदार जंप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली, लेकिन मार्केट उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, शेयर के अंदर तो तेज़ी बन सकती थी, लेकिन मार्केट उस तरीके का नहीं है जो तेज़ी इतनी ज़्यादा बननी चाहिए थी। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 405 करोड़ का, उससे पहले 189 था, उससे पहले 354 करोड़, उससे पहले 185 करोड़, और यहाँ पे आप देखेंगे 76 करोड़ का एक साल पहले नेट प्रॉफिट था, और आज की डेट में 76 से 405 करोड़ हुआ, मतलब कि 4 गुना यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। बढ़िया शानदार जंप है। चाहो तो इस शेयर पर भी फोकस कर सकते हो, और FIDIS की एक्टिविटी की अगर बारे में यहाँ पर आप पूछना चाहते हैं तो देखिए, सीधा सा फंडा होता है, जिस शेयर के अंदर तेज़ी बनती है तो वहाँ पर FI ज़रूर मौजूद होते हैं। तो FI देखिए 3.23 थे, फिर घटे घटे 3.23 हुए, उसके बाद देखिए 4, 5, उसके बाद 6, और आज की डेट में 7%। ठीक है, तो समझ में आ गया, किसी शेयर के अंदर तेज़ी बनती है तो वैसे ही नहीं बनती है। किसी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं तो पहले से ही कैसे FIDIS को पता चल जाता है, उनकी होल्डिंग पहले से ही उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे, DIs ने माल यहाँ पर बेचा है, FIs ने खरीद लिया, तो एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, गिरावटें कितनी भी हो सकती है, गिर गिर कर 150 रुपये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला शेयर यहाँ पर होगा रेडिंगटन। 236 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है,
और 236 की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देख लीजिए 1 साल के अंदर इसके अंदर भी कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। देखिए नीचे से 200 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई, ये देखिए बढ़िया शानदार 329 रुपये के आसपास मारा, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। अब ये 52 वीक लो के आसपास अभी हाल फिलहाल में भी आपने देखा कि इसने 1 महीने के अंदर ही देखिए यहाँ पर नीचे 239 रुपये से कितना मारा ऊपर 280, फिर गिरावट होती है 232 से कितना मारा 260, फिर गिरावट हो गई है क्योंकि मार्केट इसी तरीके का है। कंपनी की बात करते हैं तो एक खबर देखने को अभी मिली थी कि एप्पल कंपनी जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 25% इंडिया के अंदर करने वाली है। तो बात करें इस कंपनी की तो मोबाइल की ही अगर बात करते हैं तो एप्पल का 29% का कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू थ्रू इंडिया जो ये कंपनी निकालती है। टोटल अलग अलग प्रोडक्ट ये बेचती है, उसमें 29% का रेवेन्यू एप्पल से आता है। एचपी से 10% का, लेनोवो से 8%, डेल से सैमसंग से आज 6%, अदर से 40%। ठीक है, अदर में आप ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की अगर बात करते हैं तो 32 देशों के अंदर कंपनी प्रेजेंट है। तो उनमें 40 जो टॉप मार्केट है उसमें नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे ही कंपनी रहती है। वेयर हाउस की बात करते हैं तो 16 कंपनी के खुद के अपने ओन सर्विस सेंटर हैं, 25 पार्टनर सर्विस सेंटर हैं और 200 प्लस वेयर हाउसेस हैं। ज़बरदस्त कंपनी का काम मुझे इसका लगा। तो प्रिंटर से लेके बात करें, देखिए ब्रांड एप्पल, नोकिया, अमेज़ॉन, वेब सर्विसेज, सिस्टीमैक्स सॉल्यूशन, हिटाची, रेड हैट, सैनडिस्क, इसके अलावा सिक्योर, वेस्टर्न डिजिटल, माइक्रोसॉफ्ट, हुआई, इसके अलावा ओसेस, अवाया। ठीक है, तो 400 प्लस ब्रांड इस कंपनी के पास है। ठीक है, जिनका ये माल बेचती है। तो उसमें वेयर हाउस से लेके ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक सभी के अंदर कंपनी काम कर लेती है। सोलर पैनल इन्वर्टर्स को भी बेचती है कंपनी। क्लाउड की बात करें, जो क्लाउड सॉल्यूशन ग्रुप होता है उसमें कंपनी काम करती है। स्मार्ट फ़ोन की बात करें, ठीक है, सर्वर की बात करें, स्टोरेज, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। कंपनी के अंदर तो काफ़ी पोटेंशियल है। सबसे कमाल की बात आपको मैं एक बताने वाला हूँ कि इस कंपनी के अंदर एफआईएस की होल्डिंग देख के आप घबरा जाएंगे। तो वॉलेटिलिटी इतनी मिलेगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब तेज़ी बनेगी सिर्फ एक दिन के अंदर ही खेल हो जाएगा। 20-20%, 15-15% की तेज़ी एक दिन के अंदर बन जाती है और गिरावटें भी ऐसी होती हैं। दोस्तों, 1 साल पहले 26,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसके बाद 26,400, 25,900 करोड़, उसके बाद 29,000 करोड़, अभी 30,922 करोड़। देखिए शेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ, रेडिंगटन के रिजल्ट्स में आपको दिखा रहा हूँ। रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं है, नॉलेज आपको डिलीवर की जा रही है। नॉलेज लीजिए, डिसाइड आपको ही करना है, खरीदना बेचना, जो भी आउटपुट निकले उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कोई वीडियो बनाई उसके अंदर कुछ शेयर्स बताएं और आपने कहा कि नहीं मैंने तो आपकी वीडियो देख के खरीद लिया था या ऐसा कर लिया था वैसा। तो इस चीज़ पर आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ ताकि आपका ज्ञान बढ़े। चलिए 1 साल पहले देखेंगे, एक अभी हाल फिलहाल में देखेंगे 626 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। उससे पहले 589 करोड़, उसके बाद 400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 597 करोड़, उसके बाद देखेंगे 602 करोड़। तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 413 करोड़, उससे पहले 350 था, 233 करोड़, उससे पहले 918 करोड़, उससे पहले देखेंगे 403 करोड़। आप कहेंगे 918 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए जरूर अदर इनकम से यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा, देख लीजिए 696 करोड़ का। ठीक है, तो रिजल्ट्स काफ़ी सुपर हैं इस समय। चलिए अब दिखा देता हूँ जो कि कमाल की बात है, जिसको देखना चाहिए आपको, कि एफ की होल्डिंग 61.94% है और डी की होल्डिंग 17%। तो ये खेल करते रहते हैं, इसके अंदर बड़ी वॉलेटिलिटी इंट्राडे के अंदर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, इंट्राडे में आपको मालूम है क्या क्या होता है। धन्यवाद।